नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सहारा शहर से रिलेटेड जो सुनवाई होना था उसका आदेश का, वो अब आ चुका है। इस केस से हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है और आप लोगों को भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सहारा शहर जो था 170 एकड़ में वो एक लीज पे था और लीज डीड कैंसिल हो चुका है और वो प्रॉपर्टी वापस हो चुकी है नगर निगम को। लेकिन उसके अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया है सहारा ने, और उसमें एक रेफरेंस दे दिया है कि हम इस प्रॉपर्टी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए हैं, जो अडानी के साथ हम लोग टर्म शीट साइन किए हैं, उस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी शामिल है। और हो सकता है कि इसका ऑर्डर आता तो कुछ इसमें क्लू मिल जाता कि हाँ सहारा सेबी में सुनवाई कब होता है। इसके लिए हम एक केस पे ध्यान दिए हुए थे कि कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि सहारा सेबी में बहुत सारा आईए फाइल हो रहा है दूसरे लोगों का। सहारा के एडवोकेट के द्वारा कोई अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे कि ये पता चले कि सहारा ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है और हो सकता है कि सुनवाई 10-15 दिन अगले सप्ताह या 2 सप्ताह में हो जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो हमको उम्मीद था कि ये लमसम 3 बार लिस्ट हो चुका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला। फरवरी में 4 को भी लिस्ट हुआ था, 10 को, 11 को, लास्टली 11 फरवरी को सुनवाई हुआ है और उसका आदेश आया है 2 पेज का। लेकिन इस बार जज साहब बदल चुके हैं इस कोर्ट का, तो नए जज साहब के सामने नया पैंतरा इसका रहता है, नए तरीके से सेम चीज़ को प्रेजेंट करेगी। आप लोग को एक डेट पे ध्यान देना होगा इसमें कि क्या मैटर चल रहा है। टर्म शीट कब साइन हुआ था, जैसा कि मीडिया में वायरल हुआ था कि 6 सितंबर 2025 को टर्म शीट साइन हुआ है इनका, अडानी वाला। और ये लाइसेंस कब रद्द किया है नगर निगम ने? 8 सितंबर को। डेट पे ध्यान दीजिएगा, 2 दिन बाद, यानी कि कैंसिलेशन के 2 दिन पहले ही ये अडानी को प्रॉपर्टी टर्म शीट के हिसाब से दे चुके हैं। और उस केस की सुनवाई का ऑर्डर पहला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 अक्टूबर को, मतलब 1 महीना बाद। जब कैंसिल हो गया डीड, उसके 1 महीना के बाद का पहला सुनवाई हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वो बोला गया था कि उसमें जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उसको आप इसमें करिए, कान्हा उपवन में सेफली ले जाके रखवाइए, उसका ख्याल रखिए। ये कोर्ट का आदेश आया था, आप लोग को भी याद होगा। और फिर 30 तारीख का डेट दिया गया था, 30 अक्टूबर 2025। तो इस दोनों सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कब आईए रजिस्टर्ड हुआ है? 14/9 को। तीनों डेट ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर को, 6 तारीख को टर्म शीट साइन हुआ, 8 तारीख को डीड कैंसिल हुआ है सहारा शहर का, 14 सितंबर को आपका आईए फाइल हुआ था जिसका सुनवाई हुआ था अगले महीना में। और ये सारा चीज़ लिखा जा रहा है अभी तक, सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर इसमें लिखा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मैटर में कि हमारा फाइल है और 17/11 को उसमें टेंटेटिव डेट है। लेकिन जब 30 तारीख वाली सुनवाई होती है, उस दिन बोला जाता है कि हमारा जो ये प्रॉपर्टी है, हम एक टर्म शीट दिए हैं जिसमें हम ये रिक्वेस्ट किए हैं कि कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा सिवाय सुप्रीम कोर्ट का, जो ये 87 प्रॉपर्टी है इसमें। अप्लीकेशन ऐसा दिए हैं, ऐसा कोई स्टे उस्टे कुछ नहीं आया है, ये प्रेयर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़। और इसके लिए बोला गया था कि ठीक है 17 को सुनवाई होगा, तो आप 21 तारीख को आप रख लीजिए डेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 तारीख दिया था, फिर कि 17 की सुनवाई के बाद आदेश आ जाएगा, तो 21 तारीख हो गया कि 6 वीक के बाद। तो वो 5 जनवरी टेंटेटिव है, इसलिए इस मामले में को अभी आगे नहीं बढ़ाया जाए। 5 तारीख तक का हम लोग इंतजार करते हैं। 5 जनवरी बीत गया, कोई लिस्टिंग नहीं हुआ सहारा सेबी का। लेकिन इस केस में लिस्टिंग तो कंटिन्यूअस है। 27 जनवरी को लिस्टिंग हुआ, 30 को हुआ, 4 को हुआ, 4 फरवरी को, फिर 10 को, फिर 11 को लास्ट में आदेश आया है। और आदेश में यही चीज़ घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि क्या उस एप्लीकेशन के पेंडिंग रहते हुए इस मैटर को सुना जा सकता है कि नहीं सुना जा सकता है। इसमें तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाया नहीं है।
इसके लिए हम इस 2 सप्ताह के बाद इस मामले को फिर लेंगे। दोनों पक्ष अपना कोर्ट से बात करके, आप लोग समझ लीजिए कि उस जो सुप्रीम कोर्ट में अडानी वाला डील है उसके पेंडिंग रहते हुए इस मामले को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बार कोई टेंटेटिव डेट का जिक्र सहारा की तरफ से नहीं किया गया कि जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसकी सुनवाई हम लोग कब करा जा रहे हैं, क्या कब लिस्टिंग कराने जा रहे हैं, इस पे साइलेंट हो गया है। जबकि नगर निगम के द्वारा बोला गया है कि हम नियम के हिसाब से डीड कैंसिल कर दिए हैं, अपने कब्जे में हम प्रॉपर्टी ले चुके हैं। अब 2 सप्ताह बाद इसमें फिर सुनवाई होगा। बीच में मामला ये भी आया था कि उस प्रॉपर्टी पे विधानसभा के लिए सर्वे हो गया है, विधानसभा बनेगा। देखिए, डीड कैंसिल हो गया है, कब्जा में है, किसी कोर्ट का भी रोक नहीं है कि उस पर आप सहारा को रहने दीजिए कि जो लीगल प्रोसीडिंग होगा नगर निगम अपना करेगा। वो उसका प्रॉपर्टी हो चुका है, उसमें चाहे वो विधानसभा बनाए सरकार नगर निगम की ज़मीन पे या उसमें सार्वजनिक शौचालय बना दे, इससे किसी को फर्क कोई नहीं पड़ता है। लेकिन सहारा के तरफ से सहारा से भी लिस्टिंग का जिक्र इस सुनवाई में भी अभी तक नहीं किया गया। ये बहुत चिंता का बात है, क्योंकि सब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि अडानी डील या कोई भी डील हो जहां से अच्छा खासा पैसा आए, कि लोगों का ज़्यादा अमाउंट रिफंड हो। क्योंकि पोर्टल तो 50,000 तक सीमित हो गया है, वो भी मात्र 10% लोगों का अभी तक क्लेम के मुताबिक रिफंड हुआ है। 10%, 1,00,000 करोड़ का अगर क्लेम मानते हैं तो 10,000 करोड़ रुपया ही है, तो मैक्सिमम उतना तक मटेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है अगले महीने में सरकार को। लेकिन मेन तो यहाँ से है कि यहाँ से एम्प्लॉय लोगों का भी ड्यूज मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी फाइल है। तो सारा कुछ इसी से होना है, तब उसकी लिस्टिंग इन लोगों के द्वारा क्यों नहीं कराई जा रही है? जब सब कुछ ठीक ही है, 5 गुना इनका प्रॉपर्टी है, तो क्यों ओपी श्रीवास्तव अभी तक जेल खट रहे हैं? काहे नहीं वहाँ पे सबमिशन हो रहा है कि 3 गुना प्रॉपर्टी है, जो भी डाइवर्सन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम पैसा लेकर वापस करते हैं, लोगों का पैसा वापस कीजिए, हमको जेल से छोड़ दीजिए। तो वहाँ बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, ईमानदारी का नहीं, बीमारी का। क्योंकि ईमानदारी तो है नहीं यहाँ। यहाँ तो शुरू से अभी तक लोगों को गुमराह किया गया, और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। हम लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग जो कोर्ट आदेश देता है वो अपने तरफ से जहाँ तक हो सकता है कंप्लेन करना, सुझाव देना हम लोग कर रहे हैं। बहुत लोग एनजीओ भी लड़ रहे हैं, इंडिविजुअली भी बहुत लोग लड़ रहे हैं। जो कैपेसिटी जिनका है वो अपना पैसा खुद एफआईआर करके भी निकाल रहे हैं। लेकिन मेजर लोगों का पैसा अभी निकलते हुए नहीं दिख रहा है। और सुनवाई पिनाक-पानी मोहंती में अब मार्च में ही होगा। लेकिन उसके पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पोर्टल है उस पर जो डिफिशियंसी आ रही है, मेजर डिफिशियंसी 5-6 है, सब हमको पता है, आप लोग मैसेज ऐसे करते हैं, उसको लिख के कमेटी के पास भेज दे। आजकल में हम एक लेटर 2-3 पेज का, माननीय जो रिटायर्ड जस्टिस हैं जिनको इसके लिए तनख्वाह भी मिलता है, और कोर्ट ने भी एक बार बोला था कि आप अप्रोच कर सकते हैं, तो वहीं सीआरसीएस का जो पता है मेन, उस पर एक लेटर हम भेज के देखते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स आता है, रिसीविंग आता है, नहीं आता है, या उस पर कुछ एक्शन होता है। क्योंकि हम लोग को अगर कोर्ट नहीं सुन रहा है, वहाँ भी आइए लगा के बैठे हुए हैं, मेंशनिंग भी करा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ, तो आगे बार बार तो मेंशनिंग हम लोग करा नहीं सकते हैं कि मेंशनिंग में भी पैसा लगता है। अब उम्मीद है कि अब वहीं सरकार आइए लेके जाएगी, उस दिन ही हम अपना एडवोकेट खड़ा करेंगे, फिर कि हम लोगों का जो परेशानी है वो सुना जाए। तो यही अपडेट था नया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है और 2 सप्ताह बाद इसको लिस्ट किया गया है। लेकिन इसमें सहारा सेबी का भी जिक्र अभी टेंटेटिव का भी नहीं किया गया है सहारा की तरफ से कि ये मामला इस दिन सुनवाई होगा, उसके बाद आप सुनिएगा। कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय इनको दे दिया है कि कोर्ट में आप लोग जाके इस मैटर को देख लीजिए कि पेंडिंग रहते हुए हम सुनवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमको जो उम्मीद है कि कहीं किसी तरह का रोक नहीं है, अगले डेट पे सुनवाई होगी। और तो सहारा को अगर जब सही है या गलत डीड कैंसिल हुआ तो वो यहाँ पे अपना जवाब दाखिल करना चाहिए। पहला हियरिंग में तो पूरा जवाब सवाल हो चुका है। ये जब देख ली है चारों तरफ से कि यहाँ भी मामला कहीं डिसमिस नहीं हो जाए, इसलिए रोक दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक आईए पेंडिंग है, वहाँ से कुछ होगा तब इसमें आदेश दे दीजिएगा। इसका तो नया नया पैंतरा रहता है हमेशा। खैर इसका फ़ायदा होता नहीं है, खाली समय कटता है। तो इसका टारगेट भी यही होता है, समय काटना। इसके जो फाइलर होंगे, एडवोकेट होंगे, जो लीगल टीम होगा, उसका बिल बढ़ता है और समय कटता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है।
बाद बाकी फिर कुछ नया अपडेट आता है हमको पता चलेगा। 17 तारीख को हमारे माननीय ओपी श्रीवास्तव जी के बेल पे भी सुनवाई है ईडी के कोर्ट में, उसका भी अपडेट लेके हम अगले वीडियो में आएंगे, या सीआरसीएस में जो लेटर भेज रहे हैं उसका भी जानकारी हम आप लोग को अगले वीडियो में देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।